नट जिस नॉन स्पाइडरमैन यूनिवर्स को सोनी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बहुत सारी मूवीज बनाकर ऑलरेडी हमारे दिमाग का दही कर दिया गया है, वो फाइनली अभी भी बंद नहीं हुआ है। अब सोनी ने अमेजोन के साथ टाई अप किया है। जैसे स्पाइडर नोयर सीरीज आ रही है, उसी तरह वो और भी प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं और हमारे दिमाग के लेंटर और भी ज्यादा हिलाने वाले हैं। इसके अलावा मैन ऑफ टुमारो की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जेम्स गन ने इस बात को खुद कंफर्म किया है और इमेज भी पोस्ट की है। इस इमेज से लगता है कि इस मूवी का लोगो हो सकता है कि चेंज किया जाए, क्योंकि इस इमेज में सुपरमैन का डिफरेंट लोगो है, जिसमें आगे 3 डॉट लगे हुए हैं जो कि ब्रेनियक को कंफर्म करते हैं, और चेस की इमेज भी ब्रेनियक को कंफर्म करती है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग का खेल है। आगे बढ़ते हैं और जेम्स गन यहाँ कहते हैं कि ग्रीन लैंटर्न का शो लैंटर्न हमें देखने को अगस्त में मिलने वाला है। उसके बाद अमेजोन प्राइम की सीरीज रिंग्स ऑफ पावर इस साल रिलीज हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जो प्लान सोचा था उसके अकॉर्डिंग कुछ भी हो नहीं पाया। इसको रिस्पॉन्स ही इतना तगड़ा मिला और इसकी सभी चीजों को डस्टबिन में डाल दिया गया। बट इस शो को ना चाहते हुए भी अमेजोन प्राइम को रिलीज करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो रिलीज नहीं करेंगे तो उनको और भी ज्यादा भारी नुकसान हो जाएगा। अब बात करते हैं द बॉयज की स्पिन ऑफ जेन वी की। इसे 2 सीजन के बाद कैंसिल कर दिया गया है और इसके कैंसिल होने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है होमलैंडर का, क्योंकि शो की लीड जो थी वो होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल थी। फिर आते हैं द मम्मी 4 पर। ये रीसेट वाली द मम्मी नहीं, बल्कि ब्रेंडन फ्रेजर वाली ओरिजिनल मम्मी पर। इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है 15 अक्टूबर 2027 और इसकी पुरानी सभी कास्ट रिटर्न कर रही है। इसके बाद इट वेलकम टू डेरी सीजन 2 पर काम स्टार्ट हो चुका है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2028 तक रिलीज हो जाएगा, और सीजन 1 की सक्सेस के बाद तो इसका आना बनता ही था। अब मार्वल की साइड पर आते हैं। एक्समैन रिबूट जो एमसीयू में सेट होगी, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स सामने आई हैं। इसमें सभी न्यू यंग्स एक्टर्स कास्ट किए जाएंगे। स्टोरी कमिंग ऑफ एज टाइप हो सकती है। इसमें टोटल कोर 5 मेंबर्स एक्समैन होंगे और 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी ऐड किए जाएंगे, लेकिन ये स्केल उतना बड़ा नहीं होगा जितना एक्समैन 97 कॉमिक में देखने को मिला था। और इंटरेस्टिंग बात यह कि इसमें वुल्वरीन भी नहीं होने वाला है, और कितनी बनाओगे वुल्वरीन के बिना, 1 बना लोगे 2 बना लोगे, फिर भी वुल्वरीन चचा को तो लाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रूसो ब्रदर की। सिनेमा कॉन में बकचोदी करने के बाद और सबको ट्रेलर दिखाने के बाद हमारे साथ जो उन्होंने चुस्पा किया है, उसके बाद मैक्सिको कॉमिक कॉन में भी बकचोदी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर का कोई अता पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहा कि एवेंजर एंड गेम जो होगी वो एक डायरेक्ट ब्रिज होगी एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, जिसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियोज में बात भी कर चुके हैं। उसके बाद रियान रेनॉल्ड्स ने कंफर्म किया कि वो डेडपूल के एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और इसमें मिस्टर वुल्वरीन भी होंगे। अब मिस्टर रियान ये समझ चुके हैं कि वो अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते, उनको एक और कैरेक्टर की जरूरत है बकचोदी करने के लिए। फिर उसके बाद ऑस्कर आइजैक से मून नाइट के फ्यूचर पर सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि हम बना रहे थे लेकिन बना नहीं पाए और उसको बंद कर दिया गया। हाँ, लेकिन मिडनाइट सन की बातें जरूर हो रही हैं, उस पर काम शुरू हो सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होगा। अब एमसीयू सीक्रेट वार के बाद कुछ भी बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा। वो फटाफट अपनी न्यू मूवीज को लेकर आएगा और न्यू हीरोज को बिल्ड करेगा और नई स्टोरीज को एक्सप्लोर किया जाएगा। अब ये एक थ्योरी चल रही थी कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू ड्यू में पीटर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगा। उस आइडिया को बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया गया है, क्योंकि सोनी वालों को मानना है कि किड्स यानी बच्चे अपने नेबरहुड स्पाइडरमैन को एक मॉन्स्टर में बदलते हुए नहीं देख सकते। हालांकि अगर वो बकोड़ा मैन बच जाता तो मजा ही आ जाता। इसके अलावा जेंगो अनचेन और मास्क ऑफ जोरो का क्रॉसओवर बन रहा है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर थॉर 1 थॉर 2 के डायरेक्टर ने कहा कि उनके पास एक और स्क्रिप्ट थी थॉर 4 के लिए, और वो थॉर को एक लोगन जैसा एंड देना चाहते थे, जैसे लोगन की सीरीज में काम बजाया गया था लोगन का, वुल्वरीन का। उसी तरीके से ये डायरेक्टर थॉर का भी इसी तरीके से काम बजाना चाहते थे भाई, लेकिन हम लोग जो है ना नहीं चाहते हैं। थॉर के भी बहुत सारी स्टोरीज बाकी हैं, हम उसको आगे और देखना चाहते हैं, तो भाई साहब हमारे थॉर को मत मानना। फिर उसके बाद रेसिडेंट एविल की एक नई मूवी का टीजर भी आ चुका है, जो कि सिनेमाकॉन में दिखाया गया था और अब उसको इंटरनेट पे भी रिलीज कर दिया गया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। एक जो बंदा होता है वो एक सिटी में भाग रहा होता है और ज़ॉम्बीज ऊपर से गिर के फट रहे होते हैं एकदम गुब्बारों की तरह, जैसे कि पानी के भरे और रंग पे भरे गुब्बारे जो जमीन पर मार के फोड़े जाते हैं, इस तरीके से फूट रहे होते हैं ज़ॉम्बीज, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और दूसरी तरफ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डेज की टेस्ट स्क्रीनिंग हो चुकी है और सोनी को ये टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अब ऐसा फ्लैश के टाइम पे भी बोला गया था कि टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत अच्छी थी। अब देखते हैं, मूवी रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं है, जुलाई में रिलीज हो रही है, पता चल ही जाएगा। कुछ ऑफिशियल चीजों से पता लगा कि ब्रांड न्यू ड्यू में पीटर के पास एक फैब्रिकेटर होगा जो किसी भी चीज को प्रिंट करके दे देगा, जैसे कि उसके सूट को प्रिंट कर देगा और उसके वेब शूटर्स को प्रिंट कर देगा, जिसका वो यूज मूवी में करेगा। उसके अलावा स्पाइडरमैन के पास एक एआई भी होगी, जो कि जिससे वो बातें करेगा। जैसे टोनी स्टार्क अपने एआई से बातें करता था, वैसे ही स्पाइडरमैन तो अब बहुत ही अकेला है, तो वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीजों को
उस एआई से शेयर करेगा और एआई से बातें करेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरडीजे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, उन्होंने एमिली ब्लंट के हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार को रिवील किया, लेकिन फैंस ने एक चीज नोटिस की, उनका जो लुक है वो 2026 वाला नहीं है, वो लुक बिल्कुल एंड गेम की तरह है। इसलिए लोग एज्यूम कर रहे हैं कि आयरन मैन भी डूम्सडे में रिटर्न कर सकता है। लेकिन जहां तक कि मुझे लगता है कि ये जो लुक उन्होंने लिया है वो एंड गेम के रीशूट्स के लिए लिया होगा, क्योंकि एंड गेम के आयरन मैन के सीन्स में कुछ ना कुछ एडिट किया जा रहा होगा। लेकिन आरडीजे अगर ये अपना लुक कंटिन्यू रखते हैं तो बहुत ही पॉसिबल चांसेस है कि सीक्रेट वार में आयरन मैन रिटर्न करे। और इसी के साथ आज की न्यूज को रैप अप करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग द कॉमिक।